अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने फाइलम पोरीफेरा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इसमें हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसमें ऑर्गन सिस्टम, बॉडी स्ट्रक्चर, साइज़ और लोकोमोशन, मोड ऑफ लाइफ की बेस पे इसकी वैरायटी या डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टी पाई जाती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि फाइलम नाइडेरिया में एनिमल्स रिलेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि फाइलम सिलेंट्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम कॉमनली नाइडेरियन कहते हैं। जिस तरह हमने फाइलम पोरीफेरा में पढ़ा है कि उन्हें हम कॉमनली स्पॉन्जिस नाम देते हैं, इस वजह से इसे भी हम कॉमनली नाइडेरियन कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इन एनिमल्स में नाइडोसाइड सेल्स प्रेजेंट है और इन नाइडोसाइड से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसे हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जो कि फूड को कैप्चर करने के लिए या ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज़्म के लिए ये ऑर्गेनिज़म नेमेटोसिस्ट को, ये एनिमल्स नेमेटोसिस्ट को यूज़ करते हैं प्रे पे अटैक करने के लिए या किसी प्रीडेटर से बचने के लिए नेमेटोसिस्ट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की बेस पे फाइलम नाइडेरिया में एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफाई किया जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर कवरिंग बनाती है बॉडी की और एंडोडर्म डिफरेंट लाइनिंग्स बनाती है ऑर्गन सिस्टम की, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम की। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान मीजोग्लिया लूज सेलुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो कि इसमें ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं या ऑर्गन की पैकिंग के लिए आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी बॉडी शेप जिसमें प्रॉपर कोई डिस्टिंक्ट रीजन्स ना हो। अगर हम सपोज किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। इसको हम किसी डिस्टिंक्ट रीजन्स में या डिस्टिंक्ट सरफेसिस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपने बायलेटरल सिमेट्री में पढ़ा हुआ है, डिस्टिंक्ट एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर, डॉर्सल और वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। इसमें ऐसी कोई डिस्टिंक्ट रीजन्स नहीं होते, सरफेसिस नहीं होती, और इसको हम किसी भी प्लेन से सपोज डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। ये सी एनिमोन की बॉडी है जिसमें रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है हैबिटेट की बेस पे भी इनमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है। ये मोस्ट कॉमनली एक्वेटिक हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें फ्रेश वाटर में भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं और मरीन वाटर में भी ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो कि फाइलम नाइडेरिया से रिलेट करते हैं वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेश वाटर आपने पढ़ा हुआ है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और अपर सरफेस वाला वाटर है। मरीन वाटर आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये बॉटम सरफेस वाला वाटर है। नेक्स्ट इसमें साइज़ की बेस पे भी वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक है और कुछ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक की एग्जांपल है हाइड्रा और मैक्रोस्कोपिक में ब्रैकियोसेरेथस। ये नाइडेरिया है जो कि फाइलम नाइडेरिया में हम क्लासिफाई करते हैं और इसका साइज लार्जर इन साइज़ है। हाइड्रोजोन पॉलिप जो है ये 2 मीटर इन लेंथ होता है। तो मतलब इसकी साइज़ की बेस पे भी इनमें वैरायटी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ये देखें अगर हम पिक्चर में, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि स्मॉलर इन साइज़ है और कुछ का डायामीटर बहुत ज़्यादा वो हाई होता है, लार्ज होता है, तो इनकी साइज़ में भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ नाइडेरिया। तो ये जितने भी एनिमल्स फाइलम नाइडेरिया से रिलेट करते हैं उसमें 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ये पोलीफॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मेडूसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ दोनों फॉर्म्स में, पोलिप और मेडूसी दोनों फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे ओबिलिया के बारे में। तो पोलिप फॉर्म क्या है
कि इसमें एनिमल्स की शेप सिलेंड्रिकल टाइप की होती है और ये न्यूट्रेटिव फेज़ है जिसमें कोई भी एनिमल वो न्यूट्रिशन ले रहा है या जिसमें फूड वो इनहेल कर रहा होता है, इनगल्फ कर रहा होता है। और इस फेज़ को, इस फॉर्म को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोजॉइड, जिसमें बॉडी शेप सिलेंड्रिकल है और न्यूट्रेटिव इन फंक्शन एनिमल होता है। सेकंड इसमें फॉर्म आती है मेडूसी फॉर्म, और इसमें एनिमल की मोस्ट कॉमनली जो शेप है एम्ब्रेला लाइक है और ये फ्री स्विमिंग है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इस फॉर्म में एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इसे हम गोनेड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें माउथ पे डिफरेंट टाइप के टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ये सीरीज़ ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट है जो कि फूड को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि नाइटोसाइड सेल से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये ज़्यादातर कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब ये है कि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को नेमेटोसिस्ट के ज़रिए पैरालाइज करते हैं या उस पर अटैक करते हैं। स्केलेटन इनमें हार्ड होता है, उसकी रीज़न क्या है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से इनका स्केलेटन हार्ड होगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से ये कोरल रीफ्स बनाते हैं या कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकोमोशन में इसमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब ये है नॉन मोटाइल, मूव नहीं करते, जिसमें हाइड्रा है, ओबिलिया है, सी एनीमोन है और कोरल्स है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री लिविंग है, किसी होस्ट के साथ, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच नहीं रहते, जिसमें एग्जांपल है जेलीफिश। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सोलिटेरी है, सोलिटेरी इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरे होस्ट के साथ या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन के बगैर रहते हैं, जिसमें जेलीफिश है, सी एनीमोना और हाइड्रा है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी शेप क्लोनिकल टाइप है, जिसमें आप एग्जांपल फाइसेलिया और वेलविलिया लिख सकते हैं। ये एग्जांपल एमसीक्यू में आ सकती है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक टाइप होता है। सैक टाइप का मतलब ये है कि एक सिंगल ओपनिंग है जिसके ज़रिए एंट्री ऑफ फूड होगी, एंट्री ऑफ मटेरियल होगी, और उसी ओपनिंग के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें सैक टाइप है। और नर्वस सिस्टम इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरॉन्स या इर्रेगुलर नेटवर्क प्रेजेंट है, नेट प्रेजेंट है न्यूरॉन्स का, जिसके ज़रिए इनमें कोऑर्डिनेशन होती है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिस तरह ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो एब्सेंट होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। जी नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेस पे इनमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है। इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो कि कॉमनली बडिंग के ज़रिए इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और इसकी एग्जांपल है हाइड्रा। बडिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी पे एक बड बनता है और बड से ही नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें ओबिलिया है। ओबिलिया का यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस ये है कि इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस करता है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली, ये डिपेंड करता है फेवरेबल कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि टू जनरेशन इनमें एग्जिस्ट करती हैं जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ओबिलिया में या फाइलम नाइडेरियम में, स्पेशली ओबिलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती है। और इनमें दोनों जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में, अगर हम साइकिल में देखें तो इसमें एक साइड पे स्पर्म और एग सेल मिलके ये फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बना देंगे। जाइगोट से आगे 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी और फर्दर ब्लास्टूला डेवलप हो जाएगा। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे है ये एसेक्सुअली, ये स्पोर जर्मिनेशन के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं, या इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्पोर जर्मिनेशन आप कह सकते हैं। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
ओबिलिया में एग्जिस्ट करती है। या आपको एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है फाइलम नाइडेरिया में जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है, ओबिलिया। या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की आपको डेफिनेशन आ सकती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फाइलम नाइडेरिया में एग्जिस्ट करती है और इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म फर्दर ग्रो करता है और ये दोनों जनरेशन डिप्लॉयड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फॉर्म जो है वो स्ट्रक्चरली भी हो सकता है और फंक्शनली भी हो सकता है एग्जिस्ट करे, कि अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ मोर देन टू फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अगर किसी सेम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर होंगे या सेम ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होगा तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। जिस तरह हमने गैस्ट्रोजॉइड पढ़ा है, मेडूसी पढ़ा है कि ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। गैस्ट्रोजॉइड क्या था कि पॉलीफॉर्म भी इसे हम कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रेटिव फॉर्म में होता है और इसमें एनिमल्स की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। मेडूसी क्या है, इसमें एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इसमें इसकी बॉडी की शेप एम्ब्रेला लाइक होती है और इसे हम मेडूसी फॉर्म या गोनेड्स की फॉर्म में ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो इसमें हाइड्रा कॉमनली फाइलम नाइडेरिया में हम स्टडी करते हैं जो कि पॉली फॉर्म में सिर्फ एग्जिस्ट करता है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि हाइड्रा की किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, तो पॉली फॉर्म में। नेक्स्ट है ओबिलिया। ये कॉलोनिकल शेप का है और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है। ये मेडूसी और पॉलिप दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इसमें यूरेलिया, जिसे हम कॉमनली जेलीफिश भी कहते हैं और इसमें पॉलीफॉर्म रिड्यूस होती है और मेडूसी फॉर्म जो है वो डोमिनेंट होती है। जेलीफिश, इसकी सिमेट्री अगर हम देखें तो वो रेडियल सिमेट्री है जिसको हम इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास आउट हो। सी एनिमोन है, सी एनिमोन भी पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी डाइजेस्टिव कैविटी को हम फर्दर मेजेंट्रीज में डिवाइड करते हैं और इसमें भी रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। लास्ट पे है मैड्रीपोरा और इसमें हार्ड स्केलेटन एग्जिस्ट करता है। हार्ड स्केलेटन क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से, और कैल्शियम कार्बोनेट की ये डेपोजिशन की वजह से इसका स्केलेटन हार्ड है और हार्ड स्केलेटन से ये कोरल एनिमल्स कहलाते हैं या कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स ये इनके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन से स्टोनी मासीज बनती हैं या स्टोनी कप्स बनते हैं। इन स्टोनी कप्स को, मासीज को हम नाम देते हैं कोरल रीफ्स। और ये पॉलीफॉर्म में जब सिक्रीशन सिक्रीट होगी किसी भी कोरल एनिमल से, उसकी वजह से ये कोरल बनते हैं और ये कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में ये एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से इसे हम कोरल एनिमल्स कहते हैं। ये कॉमनली कोरल रीफ्स कहाँ पे होती हैं? कोस्टल वाटर्स ऑफ फ्लोरिडा में या वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका या और इससे रिलेटेड डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें कोरल एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो वो कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो ये कोरल रीफ्स की डेपोजिशन की वजह से ये डिफरेंट फॉर्म्स में कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन हुई है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन की वजह से ये इम्पोर्टेंट रोल कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर फाइलम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।